तुम तो यही कहीं बाबा। आती है हमको आज भी साकार भासना, रोशन तुम्ही से बाबा हर दिल की आशना, हर दिल की आशना। बन कर के ज्ञान चंद्रमा देते प्रकाश हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यही कहीं बाबा। ओम शांति। भाग्य विधाता शिव बाबा हम आत्माओं का जन्म जन्मांतर का भाग्योदय करने के लिए संगम युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम समय पर आते हैं और हमें जन्म जन्मांतर की श्रेष्ठ तकदीर बनाने की विधि सिखाते हैं। पुरुषार्थ का वो तरीका जिससे आत्मा अंदर से पवित्र बन जाती है, जिससे आत्मा सर्व गुणों से संपन्न बन जाती है, सर्व कलाओं से संपूर्ण बन जाती है। तो ऐसा सौभाग्य उदय करने जिससे पुजारी आत्मा पूज्य बन जाए, निर्धन धनवान बन जाए, निर्बल बलवान बन जाए, केवल एक शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तब सिखाते हैं। आज की मुरली कैसे हमें श्रेष्ठ तकदीरवान बनना है, उसका आधार क्या है, कैसे हमें जन्म जन्मांतर के लिए भाग्यशाली बनना है, उसकी विधि क्या है, हमें यथार्थ रीति बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 तारीख 2 नवंबर सन 2024। बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। तो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। जितना चाहे चमक जाए। प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? पुरुषार्थ तो सब करते हैं, परंतु यदि हम तीव्र पुरुषार्थी बनना चाहते हैं तो उसकी तरीका क्या है? उत्तर है फॉलो फादर, करते चलो तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है, फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे। इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते चलो। दूसरा प्रश्न है, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? कौन है बच्चे जो बुद्धू हैं? उत्तर है जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, वह बुद्धू हुए ना। ऐसा बाप
जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी ना रहे तो बुद्धू ही कहेंगे, है ना? तो बुद्धू ही कहेंगे ना। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो, लकी सितारे। तो आज का सम्मान सभी याद रखेंगे। हम सभी कौन है? लकी सितारे। तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। तो जब ओम शांति कहते हैं तो एक तो आत्मा शांत स्वरूप, दूसरा शिव बाबा शांति का सागर, तीसरा हमारा देश शांति धाम। तीनों याद आ जाए तो शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन, है ना, हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे यह ख्याल करते हो ना, बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, फिर आए ही नहीं। उनको यह पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में ज़रूर आना ही है, ये कंपल्सरी है। कोई भी आत्मा इस सृष्टि चक्र से, है ना, छूट नहीं सकती। उसे आना है, पाठ बजाना है और फिर परम धाम जाना है, फिर दोबारा आना है। अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। लकी कहा जाता है किसको? तकदीरवान को। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते, कोई बाप गरीब भी होते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है। जो जितना लकी बनना चाहे, जितना, है ना, जो जितना लकी बनने चाहे वह बन सकते हैं। अपने ऊपर है। जितना पुरुषार्थ करोगे उतना बनोगे। जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। बाप कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ से लो। तरीका क्या है? पुरुषार्थ। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद लेना हो ले सकते हो। छुट्टी है। ऊंच ते ऊंच पद है यह लक्ष्मी नारायण, है ना, यह है नंबर 1 पद। याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना ही है। बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना है। बाप ने समझाया है पुरानी दुनिया अब नई होनी है। बाप आते ही हैं नई सतु प्रधान दुनिया में ले जाने। वह है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला। समझाते हैं सतु प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख, रजो बनेंगे तो उससे कम सुख। हिसाब सारा बाप बतला देते हैं।
तो जैसा बनोगे, जैसे आत्मा की क्वालिटी होगी, उसी प्रमाण सुख मिलेगा। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। यहाँ कोई मंत्रोच्चारण नहीं करने, जादू से कुछ नहीं होगा। मेहनत करेंगे, पद पाएंगे। जितना करेंगे उतना पाएंगे। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे। सतप्रधान बनना है तो दैवी गुण भी जरूर चाहिए। अपनी जांच आप ही करनी है। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूं। अक्षर ही दो है। क्या है? मन मना भव मध्याजी भव। बेहद बाप को पहचान जाते हो। वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी वह बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वह कोई नई बात नहीं, ऐसा कुछ नया नहीं समझाते। गीता में भी लिखा हुआ है आटे में नमक मिसल है ना। गीता में भी इस बारे में लिखा है, परंतु वो जो दुनियावी गीता है उसमें आटे में नमक मिसल है। अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। जब शुरू में आए थे सतयुग आदि में तो बिल्कुल निर्बंधन थे, आत्मा स्वतंत्र थी। न कर्मों का बंधन था, न संबंधों का बंधन था। परंतु फिर जैसे जैसे जन्म पुनर्जन्म में आई आत्मा तो क्या हुआ? अनेक प्रकार के बंधन आ गए। तो बाबा कहते हैं सब है तमो प्रधान, अब फिर सतु प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतु प्रधान बनते हैं। फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। जितना जो कल्प पहले सतु प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे। उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए? गायन है, फॉलो फादर, है ना। जैसे यह बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं। शिव बाबा पुरुषार्थ नहीं करते, वह पुरुषार्थ कराते हैं। फिर कहते हैं मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर है ना, मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं, है ना। बाहर से तो ब्रह्मा बाबा मेल का है ना चोला, परंतु वैसे रोल अदा करते हैं माँ का। यह अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो। जैसे यह फादर याद करते हैं, यह फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं। यह बहुत ऊंच था।
फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। यह अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है। तुम कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। वह भी बाप युक्ति बताते हैं, कैसे तुम बन सकते हो। यह भी जानते हो सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं, फॉलो फादर, है ना। लक्ष्य भी क्लियर है, तरीका भी आता है, लेकिन फिर भी नंबरवार है। अभी का ही गायन है। बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। सन्यासियों के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु वह तो रॉन्ग है ना। फॉलो तो करते नहीं है ना, फॉलो करते ही नहीं। वह सब है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते, तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं। केवल ब्रह्म को याद करते हैं, परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देते। वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहां तुमको बाप ज्ञान देते हैं। किसी मनुष्य मात्र का, है ना, ये ज्ञान नहीं है। लिमिटेशन नहीं है इस नॉलेज की। बेहद का ज्ञान बेहद का बाबा आकर दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उनको ज्ञान नहीं देते। वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहां तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह अच्छी रीति नोट करो। कहाँ नोट करेंगे? बुद्धि में नोट करो। साधारण ज्ञान नहीं है, स्वयं ज्ञान सागर का ज्ञान है। तुम भूल जाते हो, यह दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है, तो दिल में नोट कर लो। भूलना नहीं है। जो चीज़ दिल में बस जाती है वो भुलाए नहीं भूलती। ट्राई करोगे भूलने का, परंतु याद आएगी। बाप रोज रोज कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है। पतित तो जा नहीं सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाएं खाकर जाएंगे। सबका हिसाब किताब चुक तो जरूर होना है। बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं असुल परम धाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया है। सुख का पाठ है राम राज्य और दुख का पाठ है रावण राज्य में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है। वहां कंप्लीट सुख है। गाते भी हैं स्वर्गवासी और नरकवासी। तो यह अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। तो खुशी का आधार है सतो प्रधान स्थिति। तो जितना अंदर का अंधकार, तमो प्रधानता मिटती जाती है, आत्मा खुश हो जाती है, संपन्न हो जाती है, सतो प्रधान बन जाती है। तो बाबा कहते हैं उतना अंदर तुमको खुशी भी होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी। तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे। यहां तो अभी कितने विकारी दुखी हैं।
तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी हैं। शराब बहुत खराब चीज है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छी छी हो जाते हैं। इसलिए इनको रौरव नरक कहा जाता है। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा, मारामारी, नुकसान करने देरी नहीं करते। इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है ना। बुद्धि काम नहीं करती कि अपने ही नुकसान के लिए हम अपना ही बार बार तन का भी, मन का भी, धन का भी, संबंध का भी नुकसान कर रहे हैं, है ना। तो खुद का नुकसान खुद ही करते जा रहे हैं और एहसास ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए बुद्धि कैसी है? भ्रष्ट। माया बड़ी दुष्टर है। बाप सर्वशक्तिमान है, सुख देने वाला। वैसे फिर माया बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है? एकदम जड़ जड़ी भूत, कुछ भी समझते नहीं है। जैसे पत्थर बुद्धि, पत्थर पड़ जाते हैं ना बुद्धि में या कहीं पर भी, तो फिर अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो बुद्धि में जैसे पत्थर पड़ जाते हैं, देह अभिमान का पत्थर, जिससे भगवान खुद आकर समझा रहे हैं, परंतु फिर भी समझते नहीं हैं, अंदर कुछ जाता नहीं। यह भी ड्रामा है ना। किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं। बच्चे बच्चे कह समझाते रहते हैं। माताएं भी कहती हैं हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और एक है पारलौकिक बच्चा। बड़े नाज से कहती हैं माताएं, जो हमको सुख धाम में ले जाने आए हैं। बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं। बाप भी है और बच्चा भी है, तो बाबा का वारिस भी बनते हैं और बाबा को वारिस बनाते भी हैं। जादूगर ठहरे ना। ऐसा हो सकता है? एक ही रिलेशन है ना, बाप भी और बच्चा भी। तो बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था ना। शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं। यह भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नोंद है। फिर भी होंगे, कल्प कल्प हुए हैं, फिर होंगे। यह भी बाप समझाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना। किताब थोड़ी टीचर बन सकती है ना। तो फिर टीचर की दरकार ना रहे, केवल किताबों से बात बन जाती तो स्कूल ही नहीं बनते, टीचर की जरूरत ही नहीं थी। तो बाबा कहते हैं तो फिर टीचर की दरकार ना रहे। यह किताब आदि सतयुग में होती नहीं। बाप समझाते हैं तुम आत्मा को तो समझते हो ना। आत्माओं का बाप भी जरूर है। जब कोई आते हैं तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए ना। जरूर उनका बाप भी होगा। इतनी पाई पैसे की समझ भी नहीं रही है। सिंपल बात है ना। जब भाई भाई हैं तो पिता भी तो कोई चाहिए ना। भगवानवाच यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है।
कोई ग्लानि नहीं करते, बाप तो रास्ता बताते हैं। नंबर 1 सो लास्ट, गोरा सो सांवरा बनते हैं। तुम भी समझते हो, हम गोरे थे, फिर ऐसे बनेंगे। आत्मा गोरी थी, पवित्र थी, फिर उसके बाद दोबारा अपवित्र बनती है। बाप को याद करने से ही यह बनेंगे। पहले पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी, फिर दोबारा पवित्र बनेगी। यह है रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज्य किया है। इसमें भी समझ की बात है। 2 कला कम कही जाती है। सतयुग है ऊंच, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को इतना याद नहीं करते हैं। सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख और 100% दुख, पूरा कंट्रास्ट। जैसे रात और दिन का कंट्रास्ट होता है ना, वैसे ही कलयुग और सतयुग कंट्रास्ट है। वह त्रेता और द्वापर है सेमी। इसलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। जैसे दिन और रात गाते हैं, दोपहर और शाम का इतना गायन नहीं होता ना। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। बाबा स्थापन कर रहे हैं, हमें क्या करना है? हमें भी पुरुषार्थ करना है। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे? क्या बनना है? द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। मुख्य बात है ही मन मना भव की, कि जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। तुम ही नंबर 1 बनते हो। 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। वह है बेहद का बाप। किसका बाप? बेहद। आत्मा बेहद, हमारा पिता भी बेहद, अनलिमिटेड। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख तुमको देते हैं। 21 पीढ़ी तक। पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आपे ही शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है। इसको कहा जाता है योग बल। वहां ज्ञान की बात नहीं रहती है ना। ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है बुढ़ापे में। सतयुग में ऐसा नहीं होता। वहाँ कोई इतनी तकलीफ नहीं होती, ना कोई बीमारी होती है। बस पता है आत्मा को कि इस चोले में रहते हमें बहुत टाइम हो गया है, तो चलो अब इसको छोड़ते हैं, नया लेते हैं। तो बिल्कुल जैसे पुराने कपड़े हो जाते हैं तो अंदर में आता है कि चलो इसको चेंज करते हैं, वैसे ही आत्मा को मन में आता है कि बहुत टाइम हो गया इस बॉडी में, चलो नई ले लेते हैं। तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जैसे ही बूढ़े होते हैं, है ना, अपने आप ही बॉडी चेंज कर लेती है आत्मा। लंगड़े व टेढ़े बाके नहीं होते, एवर हेल्दी रहते हैं। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती है। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है। बेहद के बाप से
ऊंच वर्षा पाने का, पास विद ऑनर होना चाहिए ना। सब तो ऊंच पद नहीं पा सकते हैं, जो सर्विस ही नहीं करते वह क्या पद पाएंगे। म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सर्विस कहा जाता है। तो बाबा के टाइम पर तो बेहद की सेवा करने का एक ही तरीका था, अभी तो अनेक निकल आए हैं विहंग मार्ग की सर्विस के तरीके। पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सर्विस निकले, अब तो बहुत निकल आई हैं। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हो, बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, यह तो हर जगह बहुत बड़े बड़े हों। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना। सर्विस तो होनी ही है, गांव में भी सर्विस करनी है। माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी, मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी, तो बहुत पाबंदी थी और अनेक प्रकार की प्रथाएं थी उस समय। यह बाबा बहुत अनुभवी है, ब्रह्मा बाबा। बाप कहते हैं मैं यह सब नहीं जानता, मैं तो ऊपर में रहता हूं। यह सब बातें यह ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं। जो लौकिक बातें हैं ना मुरली के अंदर आती हैं, वो ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं। यह अनुभवी है, मैं तो मनमना भव की बातें ही सुनाता हूं और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूं। जो यह नहीं जानते, जो नई नई बातें हैं, वो शिव बाबा सुनाते हैं, और जो इस दुनिया के लौकिक बातें हैं उनके कंट्रास्ट में या उससे संबंधित वो ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं। यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता, मेरा पार्ट है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप टीचर गुरु हूं, टीचर बन तुमको पढ़ाता हूं। बाकी इसमें कृपा आदि की कोई बात नहीं। कृपा बाबा हमेशा कहते हैं खुद ही खुद पर करो, जितना पढ़ोगे उतना पाओगे। पढ़ाता हूं, फिर साथ में ले जाने वाला हूं। इस पढ़ाई से ही सदगति होती है। मैं आया ही हूं तुमको ले जाने। शिव की बारात गाई हुई है, शंकर की बारात नहीं होती, शिव की बारात है। सब आत्माएं दूल्हा के पिछाड़ी जाती है ना। यह सब है भक्तियां। मैं हूं भगवान, तो शिव बाबा है हमारा ब्राइड ग्रूम, और हम सारी ब्राइड्स बाबा के पीछे पीछे जाती हैं। तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने, तो हम तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू कराकर ले ही जाना है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भवा। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूं, जानता हूं तुमने बहुत दुख देखे हैं, अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं। भक्ति में बहुत तकलीफें सहन की भगवान के नाम पर, परंतु बाबा जब स्वयं आते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं देते। भक्ति मार्ग में
आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। कितना या हुसैन मचाते हैं, कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता है। हम लक्ष्मी नारायण बने। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूं। वह नापास होते हैं, इसलिए क्षत्रिय कहा जाता है। कौन? त्रेता युगी आत्माएं। युद्ध का मैदान है ना। अच्छा, मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बन बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। पूरा पूरा बलिहार जाना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। आज का वरदान, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। कैसे बनेंगे सदा विजयी? है ना, अभी दिवाली पर खूब धूमधाम किया, आतिशबाजी जलाई, परंतु बाबा की आतिशबाजी दुनिया से अलग है। तो कौन सी आतिशबाजी और कौन सी है तीली? दृढ़ संकल्प की तीली है और आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी है ना। तो तब सदा विजयी बनेंगे। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए। है ना, बिल्कुल दृढ़ता से अपनी आत्मिक स्थिति, आत्मिक स्मृति को इमर्ज करो। वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप कमाएंगे। वह आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो। तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी। यह विधि अपनाओ। तो बिल्कुल दृढ़ संकल्प करें कि हम आज से अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे। है ना, और ईश्वरीय याद की इस आतिशबाजी से, इस योग बल से अपना सारा पुराना किचड़ा, पुराने संस्कार, पुरानी बातें सब खत्म कर देंगे। है ना, तो फिर आत्मा विजयी बन जाएगी। कमाई ही कमाई है, और एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्मांतर की कमाई है। स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। कोई भी विशेष कार्य होता है ना, आश्रम में होता है या मधुबन में होता है, उसमें अगर हम मददगार बनते हैं तो दुआओं की लिफ्ट मिलती है। जब ज़रूरत हो तब सेवा में उपस्थित रहना, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। तो आज विशेष क्या बनेंगे?
बाबा को अपना बच्चा बनाएंगे, बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाएंगे। तो जितना जितना हम बाबा पर बलिहार जाएंगे, अपना तन, अपना मन, अपना धन ईश्वरीय सेवा में सफल करेंगे, उतना फिर बाबा हमें अपना वारिस बनाएंगे। तो बाबा का सब कुछ क्या है? बाबा के पास सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्तियाँ, गुण, ज्ञान सब कुछ हमारा हो जाएगा। और फिर सतयुग की बादशाही भी किसकी होगी? वही तो बाबा लेकर आए हैं, वो भी हमारी हो जाएगी। तो फिर सारा दिन जैसे तन, मन, धन सब कुछ अर्पित करते हुए, इस बलिहारी की स्थिति में रहते हुए, है ना, बिल्कुल दुनिया में रहते हुए सब कुछ बाबा पर बलिहार करते हुए हर कार्य करें। मेरा नहीं है, किसका है? बाबा का है। तो बस बालक सो मालिक बनेंगे और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनेंगे। तो ये अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति। प्रभु क्यों ना करो
बड़ी